धन्यवाद करना चाहते हैं कि इंडिया में इस टाइम पे आपने हमारी इनविटेशन लेके हमारे साथ जुड़ गए। और मैं जानती हूँ कि अभी बहुत ही लेट है, लाइक 1 o'clock इज गोइंग टू बी 1 o'clock। तो सच में वी रियली अप्रिशिएट यू, वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने आपने जो हमारे हमारे लिए टाइम निकाला है, आज आपने जो मैसेज हमारे लिए तैयार किया है, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने ये उनका ये प्लान है कि आप हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए एक खास मैसेज आज दे, जिससे हमें सबको एनकरेजमेंट होगी और आगे जाके आवर लाइव्स विल बी चेंज्ड। सो वी बिलीव ऑन दैट। और मैं फिर से आपको स्वागत करती हूँ, फिर से आपको थैंक यू बोलती हूँ सबके तरफ से। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा हमें बताइए। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनको आप फेसबुक में देख सकते हैं, ब्रदर टेरेंस रोजारियो। और इनकी जो मिनिस्ट्री है उनका नाम है क्रिस्टांजलि परिवार। और सबसे बड़ी बात, ब्रदर मेरे सेम सिटी से आते हैं, कलकत्ता। और इस बात के ऊपर मुझे बहुत ही आई एम रियली सो प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। और हाँ, उनका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, बहुत सारे जगहों में है। और क्रिस्टांजलि परिवार आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं उनको। तो आई विल गिव दिस टाइम टू ब्रदर टेरेंस रोजारियो। थैंक यू ब्रदर वंस अगेन, मेनी थैंक्स, ओवर टू यू। Jesus, can you all hear me? सब कोई सुन पा रहा है मुझे? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु की धन्यवाद हो कि आज आप लोगों के पास इंडिया से ये वक्त पे आप आ पाए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया में हालत बहुत बुरी है। ये सेकेंड वेव has become the most terrible wave ever। और ये सेकेंड वेव जो इंडिया में हो रहा है, everywhere people are dying, but we as a team, Krishnanjali and your church and all over the world, जो खुदा the Holy Spirit which is sent by God, जो आज हम लोग के बीच में, अगर Holy Spirit ना होता, this would have not been possible। मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आप लोग जूम से अपने घर से नहीं सुन पाते। आज जो आप लोग वचनों में पढ़े हैं, उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। 1976 my grandmother got the Holy Spirit। होली स्पिरिट के बारे में मैं आज थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगा और जीसस के बारे में बात करूंगा कि जो दो पत्र हम लोग आज पढ़े हैं, फ्रॉम जॉन वी हैव रेड एंड फ्रॉम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स वी हैव रेड। ये जो दो पत्र, यूहन्ना के पत्र और पीरित के पत्र जो हम लोग दोनों पढ़े हैं, उससे आज हम लोग जानेंगे। और स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं द गुड शेपर्ड। जो जॉन में हम लोग पढ़े हैं, दैट इज द गुड शेपर्ड। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वचन क्या कह रहा है। वचन सबसे पहले कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, माय इंट्रोडक्शन इज unnecessary because my grandmother, when she was in the kitchen, that was the time when the Holy Spirit touched her। She was a church goer every Sunday। हमेशा नॉर्मल जैसा एक इंसान जाता है, चर्च में अटेंड करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके जीवन में कभी भी एक void था। She never had a change। She was always living a caged life, like running after ghosts। उसकी जिंदगी ऐसे था। लेकिन पवित्र आत्मा पा जाने के बाद she changed। She started preaching and she started the charismatic movement in Calcutta in 1976। And from then on, my dad, he has been from 40 years preaching. Now me, 9 years preaching the word of God in Calcutta and Dehradun, and there are sisters who are also preaching with us। We are working as a team and about the word of God। Let us come। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो वचन हम लोग पढ़े हैं, वचन में जाने से पहले I want to sing a wonderful song so we all can get into God and understand Him better।
हम लोग वर्शिप करेंगे। मेरा सबसे पहला ही चीज होता है वर्शिप। ये एक गाना है जो गाना मैं बहुत प्यार करता हूँ और ये गाना बहुत जरूरी है। इतनी शक्ति हमें देना जाता। ये समय के लिए आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन विद मी इन वन स्पिरिट so that we can sing this song. आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, जितने कोई सुन रहा है प्रभु और जितने कोई जुड़ चुका है, हर एक इंसान को तू छू, क्योंकि तू है सबसे खूबसूरत खुदा। तुझसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। तू पवित्र खुदा है। इसीलिए मेरे परमेश्वर, आज तुझे मैं बुलाता हूँ क्योंकि तू सबसे प्यारा है। आज हम लोगों के तेरे पापी जो आज तुझे पहचानते भी नहीं, तुझे बुला रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तूने मुझे छुआ है, बचाया है, मुझे हर एक दुख तकलीफ से निकाला है। मेरे परमेश्वर, अगर तू नहीं रहता तो आज मैं नहीं रहता। और मुझे लगता है जितने कोई मुझे सुन रहा है वो लोग भी नहीं रहते। तूने बचाया बोल के आज हम लोग सब यहाँ मौजूद है। इसीलिए मेरे खुदाया, आज ऐसा होने दे कि जो कोई भी सुन रहा है वो तुझसे जुड़ जाए आत्मा में। जैसे तूने वो समरिटन नारी को कहा था मेरे खुदा कि एक ऐसे समय आएगा जब हर कोई सत्य और आत्मा में आराधना करेंगे। आज ऐसा होने दे कि हम लोग तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। मेरे साथ मिलके आइए। ये अंधकार समय में जहां गुनाह पलता है, जहां हर जगह अंधकार नजर आ रहा है आपको, आइए हम लोग खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी उपस्थिति में आते हैं। मेरे साथ जुड़ जाइए। विश्वास कमजोर होना, कितनी शक्ति हमें देना था। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले से कोई भूल होना, कितनी शक्ति हमें देना था। जुड़ जाइए मेरे से, प्रार्थना में जुड़ जाइए। अब जहाँ कहीं भी है जुड़ जाइए। इस मंदिर पूरे यहाँ सब जगह मौजूद है। ज्ञान दे तेरे, तू हमें ज्ञान रोशनी दे, हर बुराई से बच के जितनी तुझी जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना में बदले की गोला, हम चले फिरसते इतनी शक्ति मिली
मैंने विश्वास मेरे परमेश्वर गहरे गुनाहों को माफ कर और करीब लेके चल जहां तू बस रहा है, जहां तेरी रूह बस रहा है, जहां तेरी ताकत। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम सोचे क्या है हम खुशियों की बातें सभी को सबका जीवन बिगड़ जाए मधुबन अपनी करुणा कजल तू बहा के कर दे माफ हर एक मन का गुनाह। हम चले जहाँ कहीं भी है हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। जहाँ कहीं भी है अगर मुझे सुन पा रहे हाथ उठा दीजिए, वो परमेश्वर के लिए सहमा सहमा आदमी है राम का बोझ बढ़ता ही जाए जाने से धरती खुली है बोझ बढ़ता से उठाने तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले विश्वास कमजोर होना। जुट जाइए आत्मा में, आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ उनको ढूंढिए, वो यीशु को ढूंढिए जो आपके उद्धार करता है, जिसके नाम में हर कोई जिंदा है। मेरे में है रोशनी दे खुदा दे दुश्मनी से हम सदा पाए अपनी खुशी से आने वाला तो कल ऐसा होना। हम चले हाथ उठाकर रखे, हाथ उठा लीजिए। मूसा ने हाथ उठाया था और वो युद्ध जीत गया था। Moses lifted up his hand and they won the war. आप भी हाथ उठाइए, जो युद्ध हम लड़ रहे हैं आप भी जीतेंगे। हाथ उठा लीजिए मेरे साथ। मेरे खुदाया मेरे परमेश्वर,
ये जो समय तूने मुझे दिया है प्रभु, ये समय में ये पापी जुबान को इस्तेमाल कर कि जहां जहां से सुन रहा है प्रभु, उन लोगों की जिंदगी बदल जाए, उन लोगों के जीवन में आशीष आए, वो लोग जान पाए प्रभु कि तेरी आशीष वो हर एक खुदा की बेटे में बसता है और बेटियों में बसता है, जो तुझे बुलाते हैं, जो तुझे चाहते हैं, जो तुझे प्रेम करते हैं, जो तुझे पहले रखता है। आज भाई और बहनों, आइए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया है आप लोगों के पास आने के लिए और ये वचन सुनाने के लिए। वचन कहता है, अब देखिए दुनिया में बहुत सारे धर्म है, मैं जो कंट्री से बिलोंग करता हूँ वहां पर सिर्फ हिंदू धर्म में there is 33 crores of God and goddesses। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है, लेकिन फ्रॉम माय लाइफ मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आई एम द थर्ड जनरेशन who is walking with Jesus Christ। लेकिन मैं कभी चाहा नहीं था, because I used to hate my dad। मेरे डैडी हमेशा प्रचार के लिए बाहर जाते थे, और जब भी प्रचार के लिए बाहर जाते थे मेरे पिताजी नहीं रहते, and I never had my dad most of the time in my life because he was always preaching। He was going to different places where God was taking him। आज हम लोग जो देखते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गुड शेपर्ड, ये एक इमेज है। God said not to follow an image, सबसे पहला चीज, but I want to give you a picture। देखिए ये जितने भी सारे जिसे कहा जाता है गुड शेपर्ड, जब जो हम लोग आज ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़े बाइबल में, गॉड ने दुनिया से बात करने के लिए he always chose metaphorical। When he says looking at Israel, कि जैसे एक पक्षी माता अपने पंखों में अपने बच्चे लोगों को समेटने चाहा, वैसे मैंने इजराइल को अपने पंखों में समेटना चाहा। इसके मतलब ये नहीं है कि खुदा एक पक्षी है, but it was a metaphor what God does in a person's life। और ये हम लोग वचन पढ़ पाते हैं when I am the good shepherd, जो वचन में हम लोग स्क्रीन में देखेंगे थोड़ा देरी में। Come to the screen, come to the screen। John chapter 10 verses 11, जो आज बहन ने पढ़ा, बहुत खूबसूरती से पढ़ा, उसमें कह रहा है I am the good shepherd। Can you read? आप लोग सब देख पा रहे हैं? Can you all see the screen? Can you all see the screen? So I want you to see properly and understand each and every word what God is trying to tell you right now। He's saying I am the good shepherd। ये बात क्यों कह रहा है? Who is this Jesus Christ? First you have to find this question, you have to find this answer। Who is Jesus Christ? Jesus Christ is not only a name, Jesus Christ is not only a church। देखिए वचन कहता है wherever 2 or 3, जहां 2 से 3 उनके नाम में मिलित होते हैं वहां वो मौजूद है। You have to be, in order to be a believer, you have to believe ये 3 things। Jesus Christ died, Jesus Christ rose again, and Jesus Christ is coming back। ये 3 चीज, और ये 3 चीज में हम लोग की फाउंडेशन, फेथ की फाउंडेशन, आप इसको खुद से जाके खुद से रिसर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, बिकॉज जीसस क्राइस्ट एक इतिहास है, उसे कोई झुकला नहीं सकता। और वचन कहता है कि इस दुनिया के बिल्डर्स, वो समय के जो सबसे ज्ञानी थे, वो समय के जो यहूदी लोग थे, you know today the best scientists, it is in Jews, all Jews। तो देखेंगे सबसे बेस्ट साइंटिस्ट और सबसे बेस्ट माइंड, these Jews people। Why? Because you need to understand the salvation comes from the Jews। वचन ये कहता है। And when God tried to express, उन्होंने आज हम लोग को He has shown the expression of love। आप अगर फील करना चाहते, if you want to understand, you want to go by feeling, you will never understand God। Because if you want to understand God, you have to look at the cross first। What Christ has done on the cross, we might never understand। It might take 2 lives or 3 lives or eternity to understand what God did on the cross for you and for me। आज हम लोग सब कुछ ना कुछ गलत चीज से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग सब we are all at fault in our talks,
in our mind and in our heart. हम लोग सब in our nature are rebellious against God. लेकिन God has taken us all inside. Why? Why the scripture says कि if 100 में से 100 में से एक भेड़, one sheep loses, he leaves the 99 and he goes and searches for the one. Because 99 are the church who are together, जो लोग खुदा में सीमित है, इसीलिए खुदा उन लोग को छोड़ के जाते हैं उसके पीछे जो हरा चुका है. आपको मैं कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज हरा चुके हैं. They are walking like the world, talking like the world. आज हर एक वर्ड में F वर्ड तो ऐसे ही हम लोग यूज कर लेते हैं. हम लोग ये भी नहीं जानते कि वचन कहता है there is a time coming when this Lord Jesus Christ, who is the truth, जो सच्चाई है, जो मार्ग है, जो जीवन है, वचन में हम लोग यूहन्ना में पढ़ते हैं कि he came to give us eternal life, life in an abundance. Do you know the meaning of life in an abundance? मैं आपको कहना चाहता हूँ, your life will be filled with goodness. आप जैसे भी हो, you can be a sinner, you can be a porn addict, you can be anyone. आप लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे किसी को what you are going through inside. Maybe you are fighting a battle which nobody knows, nobody can see, but God sees everything. He talks about in the book of Revelation, or metaphorically, about 7 eyes. God has 7 eyes. That means what? He has 7 eyes. He's talking metaphorically. What he does when he's talking about like a hen gathering his cheek, एक पक्षी माता अपने पंखों में अपने बच्चे लोग को समेट लेना. वो क्यों समेटता? When they see a danger. अब चिकन को देखेंगे, वो हर एक चिक को अपने पंखों में समेट लेता जब भी डेंजर आता. इसके मतलब क्या? You have to go to the mother first. You know what is fellowship? Fellowship is and scripture reading, उसके बाद वचन को समझना और अपने जीवन में चलाना. That is a Christian life. Christian life is not that कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं ट्रेडिशनली कैंडल जलाता हूँ, मैं ट्रेडिशनली गाना गाता हूँ, मैं ट्रेडिशनली स्क्रिप्चर रीडिंग करता हूँ, मैं जाके ऑफरिंग देता हूँ. ये this is not Christianity. Christianity is a promise from God. God says when a man is baptized, एक इंसान जब baptism लेता है, it is a pledge that I am giving my life over to you. We are running behind money. God says you cannot serve 2 masters. There can only be one master. Only be one master. See, look, the world is falling apart. आज दुनिया अंधेरे से अंधेरा हो रहा है. लेकिन see what God is doing among His believers. जो हम लोग एक्ट्स में पढ़ते हैं कि पतरस ने एक इंसान को यीशु मसीह के नाम में खड़ा कर दिया. पतरस कौन था? If you read about Peter, he was an uneducated man. The verses says in the Acts of the Apostles which you read, they marveled, even the people who were examining them, they marveled. Why they marveled? क्योंकि वो लोग जानता था he was an uneducated man, but he was speaking boldly, and there was a whole man standing who was lame before. They had no answer. God has a supernatural way of protecting His own children, even though you must be a sinful man. I'm telling you, brothers and sisters, I'm not righteous, not at all. The Bible says there is not even a one righteous person in the world. But God loves this one. John 3:16 says, God so loved the world that He gave His only Son. And when He promised Abraham, He never took Abraham's son, but He gave His only Son. So that through Him, all the rebellious acts जो हम लोगों ने किया है, जिसकी वजह से we were all dying. See today, I'm telling you, brothers and sisters, in India, people are just getting coronavirus like anything. People are dying like anything. But I'm telling you the truth. कोई भी विश्वासी जिसको कोरोना वायरस हो रहा, they are all overcoming. You know,
when you come to Jesus Christ, वो आपकी लालच को नहीं भरेगा कि get me a proper job. He is not worried about your job. He is not worried about जो हम लोग छोटे छोटे चीज लेके अपने दिमाग में परेशान होते रहते हैं. We don't even understand what life is. We don't even have time. You know, in order to walk with God, you have to spend time with Him. He says, close the door when nobody sees you when you're praying. हम लोग दरवाजा बंद करके अकेले में रिलेशनशिप नहीं बनाए. You see, यूसुफ की जीवन, Joseph, we call ourselves youth members of Christianity, time of Joseph. You know what Joseph did? Joseph was innocent. उसके ऊपर रेप के इल्जाम लगाया गया था. 13 साल वो जेल में बंद था. But never did he curse God. लेकिन वो जेलर का दिल जीत लिया था. उसके अपने भाइयों ने उसे मारना चाहा. उसके अपने भाइयों ने उसे बेच दिया. उसके साथ गलती पे गलती हो रहा था. लेकिन जोसेफ अपने कैरेक्टर को नहीं बदला, because he used to fear God. जोसेफ के पास होली स्पिरिट भी नहीं था. But he was taught by God because he was willing to see beyond what the world shows you. हम लोग देख ही नहीं पाते. Everywhere you go, it will catch your eyes. It will catch your eyes. This person will catch your eyes. This thing will catch your eyes, and you are just captivated by it, not realizing what the truth is. The truth is Jesus Christ, and only in Him you can have abundance of life. उनके साथ जीना मतलब उनके साथ मरना भी है. It is not about fulfilling your desires. It is about fulfilling His desires. You know what is a good shepherd? एक अच्छा चरवाहा, एक good shepherd और उसके sheep की relationship क्या होता है? वो किसी की sheep किसी की आवाज नहीं सुनता, सिर्फ अपने चरवाहा का आवाज सुनता. Only listens to them. And the Lord says, I know them. अब मैं उसे जानता हूं. इसीलिए if you read Psalms 91, Holy Spirit used to come whenever David used to sing. Imagine, Holy Spirit used to come over him and sing Psalm 91. It is not because he was a very great fighter. It is not because he was a very great man. If you read about David's life was falling apart each time. He had to go through struggle. But God gave him victory because God was with him. And he was holding hand with God. वो हमेशा अपनी हर एक चीज में खुदा को रखा. हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे जैसे करके दाऊद ने नाचा. दाऊद क्यों नाच रहा था? Because he knew the goodness of God. And you can feel it too. How you can feel it? वचन में कहता है, listen to me very carefully, it can change your life. Brothers and sisters, मुझे सुनिए, I beg of you. It says, I am the door. I am the door to all the promises of God. Jesus says, I am the door. मतलब मैं हूं दरवाजा जिसके अंदर से तुम घुस के तुम हर एक आशीष पा सकते हो. You don't have to pay for it. You don't have to work for it. You will just get favor, which is called grace. And you will see the goodness of God. You being so bad. तुम हमेशा मुंह से गाली देते हो, but still God's favor will be with you, so that you can change and repent. My life has changed, seeing God work miraculously, brothers and sisters. I am a witness. I don't call myself a preacher. I call myself a witness. मैं अपने आप को एक साक्षी बताता हूं जो खुदा की काम को देखा है, जो खुदा को देखा है जिंदगी बदलने में. मुझे खुदा ने ऐसे जगह से लेके गया है जहां से मैं आपको कह भी नहीं सकता. मेरा खुद का दिल टूटा हुआ है. I have a broken heart, but I'm going to preach, and I'm preaching the best sermon. Sometimes God will break you in order to make you grow.
make you more fruitful, he will push you. आज देखिए जोसेफ को अगर उसकी भाई नहीं बेचता, later after 13 years imprisonment, he can interpret dreams. वो ऐसे एक दान पा चुका था, जो दान हम लोग समझ पाते हैं वचनों के द्वारा। जब पौलुस कहता है there is a thorn in my flesh because of the revelation given to me, उसके पास खुदा के ऐसे वरदान थे कि उसे नम्र रखने के लिए उसके जीवन में एक कांटा था। God can provide you. You are not a loser. आप हारने के लिए नहीं बने हैं। Whenever you will call upon, the Lord says, जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हें सुनूंगा। He answers your prayers. मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आज ऐसे 9 साल टिका हुआ नहीं हूँ। Every day we are having something or the other. My dad is preaching or I am preaching. Why? Who? What is motivating us? You are not getting anything, not a single penny. Why we are preaching? It is the Holy Spirit. आपको प्रचारक पर निर्भर नहीं करना है। प्रचारक होता है a messenger, एक पोस्टमैन की तरह, जो आके पोस्ट करके चले जाएगा खुदा क्या कहना चाहता है उससे। इसीलिए don't worship any preachers. You are supposed to worship God, Jesus. आज देखिए कि सबसे ज्यादा चर्च में क्या हो रहा है, प्रीचर के खिलाफ इंसान बक रहे, एक दूसरे को निंदित कर रहे, निंदा कर रहे, जल रहे। There is so much hatred. वचन कहता है He died for you. और sanctification कब आना है मालूम है भाई और बहनों? Sanctification देखिए, आप Holy Spirit तो पा जाएंगे। You can have different tongues. I can speak in tongues. मुझे 7 साल की उम्र में tongues मिला था, कभी रात में मैंने जब पाई थी। This is a step. और जब एक इंसान tongues पाता है, that is a sign that you have become a true believer. लेकिन not a complete perfect believer. वो एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है कि तुम विश्वासी बन चुके हो, इसीलिए तुम्हारे पास अन्य भाषा है। और ये अन्य भाषा इस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग की विश्वास बढ़ सके, उससे दूसरे को फायदा नहीं होता। ये सब चिन्ह विश्वासी लोग के साथ रहता है जो यीशु मसीह में है। इससे कि वो लोग मेरे आवाज को सुनता है। You can hear the word, you know, God talking to you. आप दुनिया में से वो लोग हैं जो लोग गिने चुने हैं। You are the very few God has chosen to speak to. लेकिन देखिए आज खुदा की हम लोग बड़े Hubble telescope, we have Hubble telescope to see thousands and billions of miles into the space, but we still can't find God. But the scripture says, is he far away God? वचन कहता है कि अगर तू पाताल में चले जाए, मैं तुझे वहां भी ढूंढ के निकालूंगा। अगर तू चले जाए स्वर्ग के ऊपर भी, मैं तुझे वहां से भी ढूंढ के निकाल सकता हूं। हम लोग कहीं नहीं छुप सकते। See, we have made so many technologies में AI कितने आगे चल गए कि हम लोग रिकॉर्ड सकते हैं 24 आवर्स, क्या पूरा जीवन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग के पास आज सिक्योरिटी कैमरा आ गया। आज सोचते हैं कि इंसान अगर ऐसे चीज बना सकते हैं, खुदा के पास नहीं है। वचन कहता है you have to give an account of every idle word you have spoken. Every idle word you have spoken. If I am a follower of Jesus Christ, सबसे पहला चीज होता है to listen to your master's voice. उनकी आवाज को सुनना, उनके वचन में चलना। और जब हम लोग उसके वचन में चलते हैं, there is a shelter. और बहुत कोई हम लोग नहीं चलते, लेकिन he has chosen you. देखिए हम लोग नहीं चल पाते, हम लोग बहुत सारे इंसान गिरते रहते, हम लोग rightly decision नहीं ले पाते, and just because of our decision maybe we are having so many differences. शादी कर चुके हैं लेकिन कोई मोहब्बत नहीं, we are having fights. Why? Because God is not present. आपको मालूम है ये
कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, उसके मेरे कोई चारागर नहीं है, वो तुम्हें चराएगा ऐसे स्थान में where you can rest. You will find rest for your soul. You know, that Samaritan woman, when God was speaking to that Samaritan woman, God was talking about the thirst which a human has. और उसे बुझाने के लिए हम लोग कितनी दूर तक चले जाते हैं, कोई प्रोस्टिट्यूट तक बन जाता है। हम लोग अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए स्ट्रिपर बन जाते, नेकेड बन जाते। हम लोग फेम कमाने के लिए, लाइफ पाने के लिए हम लोग अपना पूरा बॉडी को दिखा देते। हम लोग ये नहीं सोचते कि the Lord says your body is a temple of the living God. इसीलिए आज हम लोग इतने दूर जा चुके हैं कि everything seems worthless. हम लोग के पास पैसे हैं, but that money, there are certain things money cannot buy. That is true love, true friendship. It can only be given by God. आपको मालूम है दाऊद के एक सच्चा दोस्त था, Jonathan. He had a true friend called Jonathan. Saul wanted to kill him, but Saul's son Jonathan was the best friend, true friend of David. He always saved David. You will have that true friend in your life once you start taking the right decision, following Jesus Christ, thoroughly in your life. जब आप ये निर्णय लेना चाहते, when you decide कि enough is enough, now I'm going to follow Jesus Christ. You see, God will open your eyes. He will challenge your weaknesses, and your weaknesses will become your strength. आपके weaknesses बन जाएगा strength. You are being challenged today also. Why you are being challenged all the time? Even though you have so much. Only thing, you have to believe. Believe that there is a heavenly Father. Believe. Believe. विश्वास कीजिए. विश्वास कीजिए कि वो आपके हाथ नहीं छोड़ेगा. सब कोई छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा. विश्वास कीजिए कि ये बीमारी से मैं निकल के आऊंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है. If you want to please God, it starts with faith. Why everything is in a mess? Because God wants you to have faith. If you have faith like a mustard seed, कहता you can remove a mountain. आप विश्वास तो दिखाइए. आपके विश्वास ही slowly will change everything in your life, and it will give you the fulfillment. आप जब जाएंगे यहाँ से, you'll be a happy man. You won't be that man. मैंने बहुत सारे इंसान को देखा. I'm telling you, I have attended a lot of funerals where I was being asked why a 9-year-old kid died of cancer. I've been asked why a 12-year-old boy hanged himself. I'm being asked why God let this happen. Why if he is all good, ऐसे हो सकता है. You need to understand, brothers and sisters, there is an enemy. आपके विरुद्ध एक enemy है. आज देखिए हम लोग के connection बहुत lose हो चुका है. We have very fragile relationship with each other. We don't have a proper relationship with each other. We don't know what is unconditional love. What we seek is each other's needs. Unconditional love comes from God. Holy Spirit will instill in you. You will be a new creation. पवित्र वचन कहता है, once you get to that door, once you make that Lord Jesus Christ, once you take that decision and you start reading your scriptures, slowly दरवाजा बंद करके अलग करके आप दुआ करना चालू करते हैं, and you lead a life like that. जब आप उनसे secretly बातें करते हैं, you can do it anywhere. When you are working, when you are cooking, आप जब खाना पका रहे हैं, you can talk to him, because Jesus Christ ने आपके लिए ये रास्ता बना दिया, where you can have direct access of God. Sin separated us. Jesus Christ has taken that sin away, so that you can have access to God. Don't be there among me. You're the sons of God, daughters of God. आप लोग को इसीलिए बुलाया गया, because you are, the Lord says, you are the light of the world.
अगर किसी को कोई प्रदीप जलाता है, उसे नीचे नहीं रखता, उसे ऊपर किया जाता। हम लोग आज एक दूसरे को आगे, वी आर रनिंग फॉर व्हाट? रनिंग फॉर व्हाट? एट द एंड whatever is given, you have to give it back to the world. आपको सब कुछ छोड़ के जाना है। Let us love each other, because वचन कहता है लाइफ इज वेरी 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 स्मॉल। ऐसे निकल जाएगा जिंदगी आपका, आपको समझ में भी नहीं आए। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला कि 50 साल की उम्र में आके कहेंगे why this is happening to me right now। आप वो इंसान बनेंगे जो और ताकतवर बनता है फ्रॉम द स्पिरिट। How to love your enemies. Think about Jesus Christ having an enemy like Judas with him on the same table. वचन में Psalms 91 में आप अगर रीड करेंगे तो आखिरी में कहता है You prepare a table before my enemies. आप शत्रु लोग से भी प्यार करने लगेंगे। That means you have reached the level. You have reached the level where Jesus Christ स्पिरिट में थे। आपको वहां तक ग्रो करना है कि जो लोग आपको कर्ज करता है, यू आर इंटरसीडिंग फॉर देम। आप लोग प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए जो आपको हेट करता है, जो आपके खिलाफ खड़ा होता है। गॉड जीसस जी जानता था जूडस मुझे पकड़वाएगा। He knew all along. But he still sat down, ate with him, उसे खिलाया, उसके साथ रहा, उसे सिखाया, उसके लिए सब कुछ किया जैसे सबके लिए। ये कौन कर सकता? वही कर सकता है जो खुदा के हाथ पकड़ के चलता। You will have a perfect life where you will only have green pastures. He says he lays me down in green pastures. Green pastures मतलब क्या? आप बाहर जाइएगा there is green pasture. आप अंदर आएंगे there is green pasture. चरवा 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 हर जगह चरवा, मतलब आपको प्रभु घेर देंगे खूबसूरती से, आपकी जिंदगी को खूबसूरती से घेर देंगे। He will command his angels to camp over where you stay. No plagues will touch you. कोई प्लेग आपका जीवन नहीं ले सकता है। वो आएगा, उसे जाना पड़ेगा क्योंकि यीशु आपके साथ है। वो कहता है कि अगर तू पानी के थ्रू जाता है, पानी तुझे नहीं डुबा पाएगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू आग के बल जाता है, आग तुझे नहीं जला पाएगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये विश्वास रखना कि खुदा मेरे साथ है तो हर एक लड़ाई जीत सकता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं चीख चीख के ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो सच्चा है। मैं जानता हूं क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हर एक दुआ के उत्तर देता है। वो आपके भी दुआओं के उत्तर देगा, आपकी भी जिंदगी बदल के रख देगा। आप जो जो सोच जरमाया 29:11 में कहता है I have plans for you। आपको मालूम है आप इन योर ग्रेटेस्ट माइंड जनरेशन में जितने कोई भी आए हैं आपके परिवार, आपके 6 लाइन में, जितने बुद्धिमान व्यक्ति भी आपके लिए उतने खूबसूरत नहीं सोच पाएगा जितने खूबसूरत खुदा ने सोच के रखा आपके लिए। If you only let go and God decide about your life, because you don't know, you are here for a very brief moment। आप बहुत कम समय के लिए है, and it is only for the decision where you will spend the eternity। कहता है कि खुदा हम लोग को दोज़ख में नहीं भेजेगा। God will not send us to hell, we will choose hell because we didn't love God, we didn't want any piece of him। आज दुनिया ऐसे ही चल रहा है, we don't want God। सच्चाई नहीं चाहता, वो लोग नहीं चाहता सुनने सच्चाई। आज न्यूज में सच्चाई नहीं बोला जाता, सच्चाई को दबाया जाता है, हम लोग को बनाया फुसलाया जाता है। जब सुनामी आ रहा था तब दुनिया कहाँ था? जब इतने बड़े बड़े कोरोना वायरस आ रहे थे तब दुनिया में ये सब आगे से क्यों नहीं न्यूज में बताया कि ये सब टेस्ट हो रहे? Why it was irrelevant that time? Why it became relevant when it was affected? We are living in a very evil time, brothers and sisters, and it is time for us to come out।
come out from the world and be under his feathers. उनके पालक के अंदर में आ जाइए, उनके पंख के अंदर में आ जाइए, फिर आपको लड़ना नहीं पड़ेगा. You don't have to fight your own battles. God will fight your battles. खुदा लड़ेंगे आपके लिए. You know, there is a वचन में जगह है जहां पर God teaches Hoshea, Hosea. The right word is Hosea, prophet Hosea. He loved backsliders. वो मोहब्बत करता है वो लोग से जो लोग बार बार फिसल के गुनाह में गिर जाते. अगर आप खुदा के हैं, अगर आप रोज फिसलते हैं गुनाह में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा आपसे प्यार करता है. And he will shower blessing over you. The only thing you have to go to him. कौन है? जब कोई, आपको मालूम है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक पिग को, एक सुअर को और एक भेड़ को अगर कीचड़ में फेंक दो, सुअर कीचड़ में आनंद करेगा, लेकिन एक भेड़, one sheep, if it falls in the mud or slush, you will see the sheep will cry out, because it was not meant for the sheep to stand in a slush. वो भेड़ को वो गंदगी में, वो कीचड़ में पसंद नहीं आएगा, वो रोएगा, वो बुलाएगा. इसीलिए जब हम लोग फंसते हैं, हम लोग बुलाते हैं खुदा को, खुदा हम लोग को निकालता है. That's why he is known as the Savior. Jesus Christ मतलब Jesus Savior. यीशुआ वो बचाता है, वो आपको बचाएगा, लेकिन आप, वो दरवाजा है, उसे बुलाना पड़ेगा, उससे रिश्ता बनाना पड़ेगा. वो आपको सिखाएगा जरूर, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा. खुदा आपसे बात कर रहा है इसी वक्त, आपको कह रहा है कि leave all that grudges. माफी करना सीखिए. When you are forgiving others, it is not for them, it is for you. कि आप आगे बढ़ सके, so that you can grow inside. You will be fruitful. Fruitful is not having money. Fruitful is not having a good house, a good car. That is not fruitful, my brothers and sisters. Fruitful is having love, true friendship. Fruitful is having goodness all the time in your mind. Fruitful is having peace. This is called fruitful. इसे कहते हैं खुदा की आशीष, कि आपके जीवन में ये सब चीज बढ़ जाएगा. जो मोहब्बत आप इतनी दूर से ढूंढ रहे थे, आप पा जाएंगे यीशु मसीह में. You will be safe. Stop running and go for Jesus Christ. Brothers and sisters, today, अभी इसी वक्त मेरे साथ मिलके आइए. I will give over, ये दुआ के बाद, एक गीत के बाद, I will give over to my brother. और आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने आज क्या बोला. I don't know फिर मैं आपसे मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं खुदा आप लोग से बहुत प्यार करता है. खुदा आप लोग से बहुत प्यार करता है. God bless you all. ये गीत आप लोगों के लिए. आइए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सलीब में यीशु मसीह ने क्या किया. ये आखिरी गीत. God bless you all, brothers and sisters. God bless you all. जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ आके बात कर लीजिए. तेरी बात आज ही मसीह के द्वारा तेरे पास सकेंगे. आज ही मसीह के द्वारा तेरे पास सकेंगे. आज ही मसीह के द्वारा
सिर्फ एक नजर उठा के लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के लहू की धारा, वो बात भूल सके आज ही हंसी की धारा। बुलाइए, फिर से बुलाइए, आ गई थी अपने परिवार के सामने। ये मत सोचिए कि क्या सोचेगा, सिर्फ बुलाइए एक बार बुलाइए यीशु मसीह, मुझे संभाल, मुझे संभाल। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी भरने कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ हुआ देगा तेरी आसमां है, तुझे कुछ हुआ देगा तेरी आसमां। आज ही हंसी के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा वास्ता तू ही है आवाज़ जिसकी तेरा पीछा कर रही है, तू ही है आवाज़ जिसकी तेरा पीछा कर रही है, जिससे दुनिया बदल रही है, तुझे भाई बहनों, यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ और भाई का हाथ में मैं सब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, सबके लिए, जितने कोई भी मुझे सुन रहे हैं। आई वांट टू प्रे फॉर यू। मेरी जीवन बदल चुका था जब मैंने यीशु को पाया 9 साल पहले। आई बिकेम अ मिशनरी। मैं वहां जाके प्रचार करता हूँ जहाँ कोई प्रचारक नहीं जाता। गॉड हैज ब्लेस्ड मी। मैं कोई काम नहीं करता, बट गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, एवरीथिंग। मुझे आई जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गॉड गिव्स। इट इज लाइक दैट। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसे कहा जाता है यहोवा जीरी। व्हेन यू फॉलो हिम, योर रोड्स, जो दरवाजा बंद है वो खुल जाए। अगर एक दरवाजा बंद होता है, वो इसीलिए बंद है क्योंकि वहां डूबने से तुम बर्बाद हो जाए। इसीलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना जो दरवाजा खुदा ने बंद किया, लेकिन खुदा को खोलने दो। लेट गॉड टेक ओवर योर लाइफ एंड ही विल लीड यू थ्रू हिज होली स्पिरिट। ही विल गाइड यू एंड यू विल in this darkest time overcome everything. Heartbreak, marriage problem, financial problem, चाहे जो कुछ भी है, these are small things. ये सब चीज बोलना नहीं पड़ेगा आपको। You only follow the God. आप सिर्फ स्टडी कीजिए और फॉलो कीजिए। Just follow it and you will see the blessing of God.
You will see the favors of God. He will bind you. God bless you. Take it, my brother. I आपके ऊपर. I'm giving back to you. Thank you, brother, for beautiful song.